स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे स्मार्ट न्यूज़ चैनल पर आज के कुछ विशेष समाचार को लेकर। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 14 अप्रैल को दिन के 10 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी लाइव आते हैं और घोषणा करते हैं कि लॉकडाउन की जो अवधि है वो 3 मई तक बढ़ा दी गई है। एक लफ्ज़ भी उन्होंने गरीब मजदूरों के ऊपर नहीं बोलते हैं, ना एक लफ्ज़ वो जो छात्र दूसरे प्रदेश में फंसे हुए हैं, पढ़ाई करने के लिए गए हैं राजस्थान कोटा, उसके बारे में बोलते हैं। मुद्दा ये है कि अगर प्रधानमंत्री जी इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं तो हमारे जो नेशनल लेवल के जो मीडिया वाला है, जितने भी न्यूज़ एंकर हैं नेशनल लेवल के चैनल्स है, वो क्या दिखाते हैं टीवी में, आप देखिए, आपको देख के हंसी आएगी। मेरे पास एक एविडेंस है कि रूबिका लियाकत जो एबीपी न्यूज़ के एंकर है, वो लिखती है कि जो ये सोच रहे हैं कि आखिर 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दी गई है, दरअसल इसके पीछे कहानी क्या है। देखिए क्या सफाई दे रहे हैं न्यूज़ वाला। 1 मई को राष्ट्रीय अवकाश है, मजदूर दिवस के नाम पर जो जाने जाते हैं। 2 मई को शनिवार है, 3 मई को रविवार है। मतलब सिर्फ रूबिका लियाकत नहीं, मैं आपको आगे और 2-3 एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। दीपक चौरासिया क्या लिखते हैं, द लॉकडाउन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 3 मई एज 1 मई इज़ पब्लिक हॉलीडे, 2 मई सैटरडे एंड 3 मई संडे। मतलब इस प्रकार सिलसिलेवार तरीके से जो सारे इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के जो चैनल्स वाले हैं सब एक साथ दिखाते हैं कि किस प्रकार जो मोदी सरकार का जो निर्णय है वो सही है और 3 मई तक दरअसल क्यों लिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि हमको तो इस बात की हंसी आ रही है कि क्या इस वक्त ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत है सरकार को 3 मई तक क्यों अवधि लेने की ज़रूरत थी, क्या ज़रूरी थी कि 3 मई तक रखा। अरे सरकार का फैसला जो लिया उन्हें लेने दीजिए, लेकिन आपको क्या दिखाने की ज़रूरत है। जो आपका सवाल होना चाहिए जनता के लिए, आपको सवाल करना चाहिए था जो मीडिया हमारे नेशनल लेवल के मीडिया, उनका ये सवाल बनता था सरकार से कि अगर आप 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा रहे हैं तो आप एक शब्द भी उन मजदूरों के बारे में क्यों नहीं बोले जो दूसरे प्रदेशों में 2 वक्त की रोटी के लिए कमाने के लिए बाहर गए थे। उनके खाने पीने का इंतज़ाम करें, उनको सही तरह से शेल्टर होम रहने के इंतज़ाम कीजिए, लेकिन इस पर कोई मुद्दा नहीं, इस पर कोई बहस नहीं। और वो तमाम एक साथ पूरे न्यूज़ वाले दिखाते हैं कि किस प्रकार मोदी सरकार का निर्णय सही है, इसका सफाई देते फिरते हैं। अब आइए मैं आपको इसका मसलन, इसका पीछे राजनीति क्या है। अगर तो लोगों को जो गरीब मजदूर थे उनको उम्मीद थी कि शायद 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन का 2-3 दिन रिलैक्स मिलेगा, ट्रेन नहीं चलेगी और हम लोग अपने घर जा सकेंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। तो इतना गुस्सा और इतना जज्बे के साथ उन्होंने जो है बांद्रा स्टेशन पे जामे मस्जिद के बगल पे उन्होंने एक करीब 5,000-10,000 के तादाद में भीड़ इकट्ठा कर दिया। और सरकार इसको बता रही है, जो सरकार तो दूर की बात है, पहले सबसे पहले इसका जो भूमिका निभाती है, इसका प्रोपेगेंडा देखिए किस प्रकार प्रोपेगेंडा फैला रही है मीडिया वाला। जो मीडिया वाला वो दिखा रहा है कि जो जामे मस्जिद है उसके बगल में क्यों इतना बड़ा भीड़। पूरा सवाल इसको भी कम्युनल करने की कोशिश करे मीडिया वाला, इसको भी जात पात के आधार पर इसको भी बांटने की कोशिश करे। अगर मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं तथ्य के आधार पर ये बात बोल रहा हूँ, आप ये ना बोले कि मैं ऐसे हवा में छोड़ रहा हूँ। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ प्रूफ। सबसे पहले आप देखिए इसका रजत शर्मा, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इंडिया टीवी के बहुत बड़े एंकर है, बड़े दिग्गज है रजत शर्मा। रजत शर्मा क्या लिखते हैं, बांद्रा में जामा मस्जिद के बाहर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा चिंता का बात है। इन्हें किसने बुलाया? अगर ये लोग घर वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे तो इनके हाथों में सामान क्यों नहीं थे। सोचिए, अगर इस प्रकार का इंटरनेशनल लेवल का एक एंकर, इस इंटरनेशनल लेवल का एक इंसान अगर इस तरह का न्यूज़ छापता अपने चैनल में, तो आम लोगों पर क्या असर होगा। जो समाज के अनपढ़ लोग हैं वो क्या सोचेंगे। एकदम धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, कपिल मिश्रा क्या ट्वीट करते हैं। देखिए कपिल मिश्रा, आप तो नाम सुने होंगे, वही कपिल मिश्रा जो शख्स दिल्ली में जो 3 दिन तक दंगा हुआ, इतने 55 या 58 लोग जो मारे गए, जिसके बेतुकी बयान की वजह से जो दिल्ली में जो हंगामा हुआ था, ये वही शख्स है। कपिल मिश्रा लिखते हैं 1 नंबर 3 क्वेश्चन करते हैं, 3 बड़े सवाल। अगर घर जाने वाले मजदूरों की भीड़ तो इनमें से किसी के पास बड़े बैग थैले सामान क्यों नहीं। सोचिए सवाल क्या है उसका। दूसरा सवाल, भीड़ जामे मस्जिद के सामने क्यों। सोचिए। तीसरा सवाल, महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन पहले ही घोषित किया था तो आज हंगामा क्यों, ये साजिश है। मतलब इस प्रकार ये लोग अपना नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के आईटी सेल और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के एंकर, कि इसको भी अगर मजदूर अगर वहाँ जमा हुए हैं तो इसको भी वो लोग धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं।
अब सुनिए, जो मीडिया की करतूत है, ये काला चिट्ठा उनके सामने आ चुका है। क्योंकि गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में एक बार नहीं लगातार 2 बार गुजरात के सूरत में जो मज़दूर है, उड़ीसा के कुछ मज़दूर फंसे हुए, बिहार के कुछ मज़दूर फंसे हुए, उनको घर आने के लिए उन्होंने सरकार से अपील की। सरकार जब उसकी बात नहीं सुन रही थी तो उन्होंने वहाँ आके हंगामा किया, तोड़फोड़ किया। एक दिन नहीं 2 दिन, फिर दूसरा दिन जिस दिन बांद्रा में ये घटना हुआ, उसी दिन फिर वहाँ पे भी गुजरात में ये चीज़ हुआ, हम गुजरात में। तो आप सोच सकते हैं कि मीडिया उस पर एक लफ्ज़ भी बयान नहीं, ना किसी मीडिया में इतनी हिम्मत होती है कि उस खबर को छापे। सिर्फ बांद्रा वाला दिखाता। रीज़न, कारण क्या बांद्रा के पीछे? क्योंकि वहाँ पर जामे मस्जिद है। उनको एक पॉइंट मिल गया कि मुसलमान को टारगेट करना है। तो ये हकीकत है हमारी मीडिया की। तो इस चीज़ से आपको रूबरू होना चाहिए कि हमारे मीडिया किस हद तक जा रहे हैं। तीसरा सवाल हमारे हैं क्या है, मैं आप जैसे कल का ही बात बता रहा हूँ। जैसे कल यूपी में योगी सरकार के द्वारा लिया गया कि फैसला लिया गया कि जो यूपी के जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो बाहर राजस्थान कोटा में फंसे हुए हैं, जो पढ़ाई करने के लिए गए थे, उनको लाने के लिए योगी सरकार ने 300 बसें का इंतज़ाम किया और उनको लाने के लिए बस भेजा गया। तो मेरा सवाल योगी सरकार से है कि अगर आप 300 बसों का इंतज़ाम उन राजस्थान कोटे में फंसे स्टूडेंट के लिए कर सकते हैं, तो आप 200 बस का इंतज़ाम या 50 बस का इंतज़ाम क्यों नहीं कर सकते? जो आपके यूपी के जो प्रवासी मजदूर है, जो बाहर देशों में या बाहर शहरों में फंसे हो, उनको लाने के लिए आप क्यों नहीं करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं, अगर मान लीजिए, तो आप ये सोचिए कि लॉकडाउन तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये लागू किया गया, तो आपको इसको खुलेआम ये आप साबित कर रहे हैं कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आपको उतनी दया है तो आप मज़दूरों के लिए भी इस चीज़ को आपको लागू करना चाहिए। ये सरासर लॉकडाउन का उल्लंघन है, एक तरफ से मैं कहना चाहूँगा। अब मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो हाल फिलहाल एक न्यूज़ आ रहा है कि बिहार में एक नवादा डिस्ट्रिक्ट के, हमारे नवादा जिला के कोई बीजेपी की विधायक का बेटा है, कोटा में फंसे हुए हैं। उनको लाने के लिए बाजब्ता नवादा पुलिस प्रशासन से, जिलाधिकारी से परमिशन लिया जाता है कि उनको गाड़ी भेजा जाता है और उनको बिहार वापस लाया जाता है। तो मेरा सवाल है कि अगर कोई अमीर या कोई विधायक का बेटा के लिए कोई लॉकडाउन या कोई रूल्स इस प्रकार का कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर आम जनता और गरीबों के लिए ही क्यों? जो मज़दूर बाहर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए फंसे हुए, बिहार के करीब 5 लाख के आसपास जो मज़दूर मुंबई में फंसे हुए हैं, तो मैं बिहार सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ज़रा उनके बारे में भी रुख करे, उनके ऊपर भी ध्यान दे कि उनको भी घर वापस लाने का इंतज़ाम करे। अब अंतिम में मैं एक बात बता दूं, जैसे आप सभी को पता है कि 20 अप्रैल के बाद जो है लॉकडाउन, जैसे कि 14 अप्रैल को मोदी जी ने लाइव आकर कहा था कि 20 अप्रैल के बाद जो जिस ज़िले में भी जो ज़िले ग्रीन जोन में रहेगा, यानी जिस ज़िले में कोरोना पॉजिटिव की केस कम होगी, उसको उस ज़िले में कुछ राहत मिलेगी, कुछ छूट मिलेगी। तो उस पर जो प्रॉपर आया है कि क्या क्या छूट है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जो राशन की दुकान है वो 24 घंटा उसको खुला रख सकता है। जो किसी भी मेडिकल फार्मेसी, कोई भी मेडिकल लैब टेक्नीशियन वाले या किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट तरह की हॉस्पिटल सारी चीज़ खुले रहेगी। और पंक्चर की दुकानें हो गया, और खाद्य पदार्थ, जो अभी रबी का फसल कटाई हो गया, उसके बाद अभी पटवा का सीज़न है जो लगाने वाला है, अगर उस पर भी जो भी ज़रूरत है सामान, खाद, बीज वगैरह सारा चीज़ की दुकान खुले रहेगी। इस पर भी एक खुलासा हुआ है आज का। बस इतना ही आज के साथ।